रानी की नमस्कार। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, वह मोहिनी अवतार जिन्होंने अपने हाथों से देवताओं को अमृत पान कराया था। आज है मोहिनी एकादशी और आज चंद्रमा और केतु का संक्रमण योग भी बन रहा है। क्या आपको आज मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, अथवा चंद्रमा और केतु के संक्रमण योग से आप भी संक्रमित हो सकते हैं? क्या है आपका राशिफल और क्या आप आज विशेष उपाय करें? जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। आज के राशिफल के अतिरिक्त आप इस एपिसोड में आज का पंचांग और क्या महत्व है मोहिनी एकादशी का, और साथ ही साथ अपनी राशि के अनुसार आपको आज क्या विशेष उपाय करने हैं जान पाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले आज का पंचांग जानते हैं। आज है गुरुवार 8 मई सन 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नामक, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सूर्य उदय 5:39, सूर्यास्त 18:57। आज 12:30 तक एकादशी तिथि है, तदुपरांत द्वादशी तिथि। आज पूर्वा फाल्गुन नामक नक्षत्र रहेगा 21:07 तक, तदुपरांत हस्त नामक। सूर्य मेष राशि का गोचर कर रहे हैं और आज दिन पर्यंत चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि। प्रिय दर्शकों, आज आपको दक्षिण दिशा और आग्नेय कोण की यात्रा नहीं करनी है। राहु काल 13:31 से लेकर 15 बजे तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज आपको विशेष रूप से पूर्व दिशा और आग्नेय कोण के लिए आप यात्रा करते हैं तो इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। आज अभिजित मुहूर्त रहेगा 12:01 से लेकर 12:47 तक। चौगड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 6:31 से लेकर 7:30 तक। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का लकी कलर है गोल्डन अर्थात सुनहरा। प्रिय दर्शकों, आज मोहिनी एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। स्नेही दर्शकों, इस राशिफल को आप अपनी नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। राशिफल प्रारंभ करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो चंद्रमा आज रहेंगे कन्या राशि में। मंगल गोचर कर रहे हैं कर्क राशि का, तो वहीं बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। देवगुरु बृहस्पति अभी वृषभ राशि का गोचर कर रहे हैं। शुक्र, शनि और राहु बुध ग्रह के साथ ही मीन राशि का गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आज कन्या राशि में गोचर करेंगे और चंद्रमा और केतु की युति से आज बनेगा कन्या राशि में संक्रमण योग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आपके छठे भाव में सूर्य, आपके छठे भाव में चंद्रमा और केतु की रहेगी। छठा भाव होता है रोग और शोक का कारक। आज पारिवारिक क्षेत्र की उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। माताजी के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं रहेंगी। संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राएं कदाचित ना करें। आज मोहिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। परिवार से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृष राशि के जातकों, सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु की युति जीवन साथी अथवा जीवन संगने के स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों पर आज खर्च हो सकता है और आपको अपने दाम्पत्य जीवन को आज बहुत ही प्रेम के साथ निर्वहन करना होगा। यदि आप किसी के साथ अफेयर या अट्रैक्शन में हैं तो अपनी वाणी पर आज नियंत्रण रखें। अपने पार्टनर को गुलाब का पुष्प अथवा इत्र उपहार में दें। मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातक, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु की युति
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज विशेष रूप से आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से बचने का प्रयास करना होगा। परिवार से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन सतर्क रहें। आज मोहिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किसी धार्मिक स्थल पर जाकर त्याग का निर्माण करें, पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कर्क राशि के जातक आज आपके राशि के स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि सहोदर भाई बहन अथवा किसी प्रिय मित्र से आज मतभेद भी हो सकते हैं, सतर्क रहें। मोहिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करें, मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक द्वितीय भाव में चंद्रमा और केतु की युति आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज धन से संबंधित किसी भी तरह का लेन देन से बचना होगा। लेकिन यदि आप आज भगवान विष्णु का गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से भी निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कन्या राशि के जातकों आपकी राशि में आज चंद्र और केतु का संक्रमित योग बन रहा है। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन यदि भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ यदि आप आज पूजन करते हैं और विशेष रूप से भगवती लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करते हैं तो संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों आज मोहिनी एकादशी के दिन और चंद्रमा और केतु के संक्रमित योग से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। एक और देश से विदेश जाने के शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यही संक्रमित योग आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्रदान करेगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको समृद्धि प्राप्त हो सकती है यदि भगवती लक्ष्मी को आज आप विशेष रूप से चांदी की वस्तुएं अर्पण करते हैं तो। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक आपके पंचम भाव में आपके एकादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी और इन दोनों की दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। वंश वृद्धि की संभावना तो बनती है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं परेशान कर सकती हैं। आज भूलवश भी ऋण देने अथवा लेने से और खास तौर से ऋण देने से आपको बचना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज मोहिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज दसम भाव अर्थात प्रोफेशन में आपको सतर्क रहना होगा। अपने सहकर्मियों से संबंधित बहुत ज्यादा सतर्कता रखें। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। यदि भगवान विष्णु को विशेष रूप से आप आज अपने हाथों से पीले पुष्पों की माला बनाकर अर्पण करते हैं, प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मकर राशि के जातक भाग्यस्थान में चंद्रमा और केतु की युति आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि भगवती लक्ष्मी को आज आप लाल वस्त्र अर्पण करते हैं तो सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति भी होगी। प्रिय कुंभ राशि के जातकों अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु अर्थात व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होगी। यात्राओं पर भी उच्चतम सफलता प्राप्त हो सकती है। और यहां तक आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज के दिन रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है यदि भगवती लक्ष्मी को आप विशेष रूप से लाल पुष्प अर्पण करते हैं तो। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज के दिन एक और दाम्पत्य जीवन में आपको सुखद अनुभूति होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं व्यापार में भी अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यहां तक कि आर्थिक क्षेत्र में भी आपको उच्चतम लाभ प्राप्त होने के अवसर मिल सकते हैं। आज एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ गाय के दूध से अभिषेक करें, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया था। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ पूजा और उपासना करने से एक और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को उच्च मान सम्मान प्राप्ति के अतिरिक्त संतति से संबंधित उलझनों से भी निवृत्ति प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन जातकों के लिए विशेष लाभदायक रहता है जिनके दाम्पत्य जीवन में मतभेद चल रहे हों, जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सियां चल रही हो, उनको मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ अवश्य ही पूजा और उपासना करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी का पर्व, यह तिथि जितनी महत्वपूर्ण पूजन के लिए रहती है, उतनी ही यह तिथि दान और तीर्थ स्नान के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। मोहिनी एकादशी के दिन तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से, अपने पूर्वजों अपने पितरों के निमित्त तर्पण देने से, इस दिन गौ माता की सेवा करने से और इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति तो होती ही होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के अतिरिक्त 11वें मन पर भी व्यक्ति पूर्ण रूप में नियंत्रण कर पाता है। आपका दिन मंगलमय रहे। आपको मोहिनी एकादशी की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।